Hello everyone. I hope you all will be fine. समाज में ये देखने को मिल रहा है कि फ़ीमेल्स जो हैं इस नई जनरेशन जिनकी आज की डेट में शादी हो रही है 10-5 साल पहले हुई है कि वो लोग अपने ससुराल से मिलकर नहीं रहना चाहते या जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहते, घर के काम नहीं करना चाहते। अगर करते भी हैं तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ साथ रहना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। और ऐसा करने की पूरी जिम्मेदारी बताई गई है कि लड़कियां ऐसा कर रही हैं कि लड़कियां ही इंटरेस्टेड नहीं हैं परिवार को जोड़ के चलने में। और मुझे भी लगता है कि काफ़ी हद तक ये बात सही है कि ऐसा कर रही हैं। जिनकी शादी 10 साल पहले हुई है, 15 साल पहले हुई है या आज हो रही है, सब अपना एक अलग सेटलमेंट चाहते हैं। उसमें लड़के के माता पिता को भी एंट्री नहीं चाहती हैं लड़कियां। ये बिल्कुल सही है, ऐसे सही नहीं है बट ये बात सही है। मुझे भी ये चीज़ दिखता है और गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कोई भी माता पिता कहाँ जाएंगे, जवानी तो बीत जाती है बच्चों की देखभाल, कमाने, एक पोजीशन बनाने में। बुढ़ापे में जब ज़रूरत होती है बच्चों की, अगर वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, माता पिता को नहीं करेंगे, तो उन्हें कौन करेगा। ये भी बिल्कुल सही है बट ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ भी होता है, कारण तो कुछ न कुछ होता है। लड़की लड़के हमेशा से दोनों की शादी होती है, दोनों साथ रहते हैं। लड़की लड़के के घर में आती है। आज सालों बाद, कई दशकों बाद, शताब्दियों बाद कह सकते हैं, लड़कियां लड़कों जैसा बनना चाहती हैं। लड़के तो नहीं कह रहे हैं कि हम शादी करके लड़की के घर में जाएंगे, लड़की के माँ बाप की देखभाल करेंगे। ये लड़कियां करती रही हैं, पर लड़के लड़कियों जैसा बनना नहीं चाहते। पर लड़कियां लड़कों जैसा बनना चाहती हैं कि हम अलग सेटअप में रहेंगे, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्यों? लड़कियां तो लड़कों जैसा बनना चाहती हैं पर लड़के तो लड़कियों जैसा बनना नहीं चाहते। इसके पीछे सोचने की ज़रूरत है थोड़ी सी। हम सब जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो आजकल पूरी कोशिश की जाती है कि प्रोजेक्टर पे कुछ मूवीज़, चाहे वो कार्टून्स के थ्रू ही मूवीज़ दिखा करके स्टोरीज़ को बच्चों को बताते हैं कि जो भी मॉरल देना है। स्टोरीज़ के थ्रू क्या होता है कि बच्चों के माइंड में जल्दी चीज़ें, स्टोरी सुनाने से अच्छा, स्टोरी टेलिंग से अच्छा वॉचिंग होता है। कि अगर आपने स्टोरी देखी तो आप उसकी चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि पिक्चर हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से और फास्ट कैप्चर करते हैं चीज़ों को समझने के लिए पिक्चर बेस्ट वे है। वर्बली जो बताई जाती है वो बातें टाइम लेती हैं समझने में। तो बच्चों को टीच करने का ये तरीका होता है। तो मेरा जहाँ तक माइंड जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे, लड़की लड़के शादी हुई, उनके बेटा बेटी हुए, वो दोनों अपने जन्म के बाद से ही अपने माँ की पोजीशन घर में देख रहे होते हैं और अपने पिता की पोजीशन भी देख रहे होते हैं। और हम उन्हें कुछ भी बोलें, औरत जो है लक्ष्मी होती है, औरत ही घर की जो मान मर्यादा होती है, औरत जन्मदात्री होती है, जन्म देती है। हमारे समाज में देवी की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। लेकिन उस माँ की हालत और पिता की हालत, अच्छे से अच्छे घरों में वो कितनी भी अच्छी रही होंगी पोजीशन, बहुत ही अच्छी फैमिलीज़ में भी माता की पोजीशन और पिता की पोजीशन में फ़र्क होता है। और उसको बच्चों ने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया होता है। और ये एक दो जनरेशन में भी नहीं हो रहा है, काफ़ी जनरेशन शांति से चलता रहा। आज थोड़े थोड़े चेंज के बाद से आज इस तरह का चेंज आ गया है, उन्हें समझ में आ गया है कि ये जिसको देवी कहा जाता है, जो पूरे घर की सम्मान की जिम्मेदारी जिसको दी गई है,
उसकी कदर कितनी है उसके घर में। और कोई भी बच्चा सेल्फ डिसीजन ले रहा है कि उसे क्या करना है। आज के बच्चे या 10 साल पहले भी चल चुका है ये कि वो पूछ कर डिसीजन नहीं लेते, अपना भी माइंड प्रोसेस होता है, अपना भी थॉट होता है, वो उस पर चल रहे हैं। क्योंकि आज छूट मिलने लगी है, पढ़ाई लिखाई के छूट मिलने लगी, उन्हें पूरी तरह से माता पिता स्वतंत्र देने लगे अपनी व्यूज़ रखने का। वो एकदम क्लियर हैं कि कितना भी कर लेंगे, कितना भी कमा लेंगे, मुझे माँ वाली पोजीशन और पिता वाली पोजीशन में अगर चूज़ करना है तो मुझे पिता वाली पोजीशन चूज़ करनी है। डेफिनेटली अगर माता वाली पोजीशन घर में स्ट्रांग होती तो बेटा भी सोचता मैं कुछ ऐसी ही लाइफ जीऊँ, और बेटी भी सोचती, बेटी को तो होता है कि उसे करना ही चाहिए। बट अगर होता कि माँ वाली पोजीशन स्ट्रांग होती तो बेटे का भी रुझान उस तरफ होता, वो शादी करके जाता चाहे नहीं, मगर उसको भी यही लगता है। आज की डेट में क्या हुआ है कि लड़के और लड़कियां दोनों जो घर के मेल की पोजीशन होती है उस टाइप वाली लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि सालों से सदियों से देखा है कि कितनी भी ऊंची दीवार हो, महलों से लेकर के झोपड़ियों तक में माता और पिता की पोजीशन में फ़र्क होता है। बिगड़ने की जिम्मेदारी औरतों को दे दी गई। कुछ सम्मानजनक बात है वहाँ मेल का नाम आएगा, होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। लेकिन जो चेंजेज है उन्हें भी आप लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, आपके चाहने से नहीं रुकेगा। तो ये एक लाइन की बात है कि आजकल की लड़कियों, ओ माय गॉड, उफ, समाज का तो पूछो नहीं, मतलब समाज ऐवे ही बर्बाद हो गया, सिंगल डे में हो गया। नहीं भाई, किसी चीज़ को बनाने में आज स्वतंत्रता के टाइम से अभी तक में जो बना है वो भी एक दिन में नहीं बना, और जो बिगड़ता है वो भी एक दिन में नहीं बिगड़ता, सालों लगे हैं। तो चेंज एक दिन में कैसे हो सकता है, एक दिन में नहीं हुआ है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आप सब। क्योंकि अपने अंदर झांकने से ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आपको सच में अच्छा बनना है ना, अपनी सच्चाई को जज करिए। एक बार अपनी दृष्टि अपने अंदर डालिए, ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी कि समाज बदल गया है या दुनिया हिल गई है। ये तो हो नहीं होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट को सवर्णों ने एक समय पे इतना अति करा कि आज जब वो बीच में उभर रहे थे 20 साल पहले, उन्हें रिजर्वेशन वगैरह के थ्रू जब वो धीरे धीरे आगे आ गए थे तो बहुत तूफान मची थी सोसाइटी में। आज वो शांत हो गई है, अब एक्सेप्ट कर चुका है समाज कि ये सवर्ण और नीच बिरादरी इन सब से काम नहीं चलने वाला। ठीक ऐसे ही तूफान मची है, बहुत तेज़ी से फीमेल्स बदल रहे हैं और अब वो अपना व्यू 100% रखने लगे हैं और रिवर्स गियर लग रहा है। तो बुरा तो लगेगा, बट आप सब भी थोड़े समय में हैबिचुअल हो जाओगे। तो चीज़ों को बैक से देखना शुरू करिए। समाज अचानक बदला हुआ नहीं प्रतीत होगा, कुछ भी अचानक नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस हम देखते नहीं। बहुत हद हुई है भाई, एक ही तरह की सारी प्रोसेस होने के बाद एक को खुलकर जीने की आज़ादी ख़त्म कर दी जाती है। लड़का और लड़की के माता पिता दोनों माता पिता हैं, मगर समाज में बहुत कम घरों में दोनों को एक सम्मान नसीब होता है। लड़के के माता पिता लड़की के घर जाते हैं तो, और लड़की के माता पिता लड़के के घर में आते हैं तो, सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस पे भी आते हैं ना, तो बहुत कम घर हैं, बहुत कम लोग हैं जो उन्हें भी अपने जैसा मान करके सम्मान देते हैं। और ऐसा माना उन्हें तो थोड़ा डाउन रहना ही चाहिए। नहीं भाई, क्यों? सोचिएगा ज़रूर। बाय बाय।